भिखारी का आत्मविश्वास। कहते हैं कि आत्मविश्वास से जीवन जीना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ऐसी ही एक ये कहानी है। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजर रहा था और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि उस युवा अधिकारी एकाएक वो ट्रेन से उतरा और उतरकर भिखारी के पास लौट कर गया और कुछ पेंसिलें उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूँगा। इन पेंसिलों की कीमत है जो मैंने आपको दी थी। आखिरकार आप भी एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल दी। कुछ वर्षों बाद वह व्यापारी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां पर मौजूद था जिससे कई वर्षों पहले वो युवक मिला था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा, तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया था। मुझे और मुझ पर दया दिखाने के बजाय आपने मेरे साथ सम्मानजनक व्यवहार किया था। आप मेरे साथ सम्मान से पेश आए थे और आपने कटोरे से पेंसिलें उठाकर कहा कि इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला किया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिलें बेचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीजें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरा आत्मसम्मान लौटा दिया, क्योंकि उस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं,
ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या जाहिर करते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। जिस तरह की राय हम अपने बारे में रखते हैं, याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय रखें, एक अच्छी राय रखें और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन जिए। कहते हैं हमारी सोच ही हमारी भविष्य का निर्माण करती है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने बारे में हमेशा ही हमें एक अच्छी राय रखनी चाहिए, अपने अच्छे विचार रखने चाहिए और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।